हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा विचार है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयाँ ज़रूरी हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो यह किया है पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ में, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में। और यह जो समझौता है ये आईआईटी के तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर स्थित जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें, चमकौर साहिब के जो श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान हैं उनमें, और 5 सरकारी पॉलिटेक्निक्स और 10 सरकारी आईटीआई के साथ अकादमी मेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा। जो पंजाब की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। और जो आईआईटी रोपड़ है उसके निदेशक हैं एसके दास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो यह शुभारंभ किया है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। और यह जो अभियान चलाया गया है ये कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला पीएसयू के साथ मिलकर इस अभियान को चलाया है। और जो वृक्षारोपण अभियान के तहत में समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला लिग्नाइट पीएसयू कॉलोनीज कार्यालयों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जो हमारे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेह के दिहार में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। और ये लेह में स्थित है एक प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी दिहार। इसमें कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा की स्थापना की गई है। और यह जो परीक्षण सुविधा है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से की गई है। यहाँ डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं आर.के. माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये शुरू किया गया है एजीमाला में। और यह हमारे जो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं इनके द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में सबसे बड़े और सौर संयंत्र को कमीशन किया गया है। और यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार की नेशनल सोलर मिशन के पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वरिष्ठ बैंड किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है एम्स नागपुर ने, यानी नागपुर के अंदर जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स है उसने कोविड-19 से जो संक्रमित और संदिग्ध हैं उन रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट वरिष्ठ बैंड को डिज़ाइन किया है। और ये नया रिस्ट बैंड उपकरण आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर के द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है जो कोरोना वायरस रोगियों को ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग करेगा। इस डिवाइस के अंदर एक ऐसी तकनीक पर काम करेगा जो जीपीएस सिस्टम से ज़्यादा प्रभावी है। और इसके अंदर जो जीपीएस या सेल्ट और ट्रांसविंगुअल मेथड का उपयोग करते हैं तो कभी कभी 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे से अलग भी हो सकता है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स द्वारा केपीसीएल के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो सीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं। केपीसीएल ये है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। और जो सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अडानी पोर्ट्स के द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और यह प्रस्तावित संयोजना के अनुसार अडानी पोर्ट्स केपीसीएल के जो एक्टिविटी शेयर होल्डिंग के साथ साथ प्रबंधक नियंत्रण को अधिग्रहण यहाँ पर करेगा। और जो सीसीआई है यानी प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने। और इसने जो प्रवासी हैं पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने के सहायता के लिए प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। और गाँवों के सामुदायिक आउटरीच द्वारा यह पहल का सहयोग किया जाएगा। इस ऐप से 500 से अधिक निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
और साथ ही इसके लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ साथ सहायता केंद्र दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम सहित 7 शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। निकारागुआ का स्थायी प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो निकारागुआ है ये मध्य अमेरिकी देश है और इसने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। और यह जो समझौता है इसके अंदर निकारागुआ के जो स्थायी प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने, वो थे जैम हमीडा कैस्टिलो। इनके द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर ये गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलैंड के द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से किया गया था। और 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया था। जो निकारागुआ है इसकी राजधानी है मैनागुआ और यहाँ की मुद्रा है कार्डोबा। यहाँ के राष्ट्रपति है डैनियल ओर्टेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है और पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में यह मनाया जाता है। और इस दिन को 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण था वह 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से ही किया गया था। और सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और उसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया था। और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रीवा गांगुली दास को और यह विजय ठाकुर के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हम बात करते हैं निधन की, तो मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया। उन्हें 2011 में पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा कला में दिए गए उनके योगदान के लिए वंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं महान जैज गायिका एनी रोस, इनका भी निधन हो गया और उनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड के एनाबेले मैककोले एलनसोर्ट में हुआ था और वह अपने सफल फिल्म करियर में आने से पहले 1950 के दशक की एक लोकप्रिय जैज गायिका रही थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।